गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजीव गांधी आईटीआई में स्वागत है। तो अपने फिटर थ्योरी में अपना चैप्टर चल रहा था हैंड टूल्स के बारे में। अपनी रेती चल रही थी फाइल्स में मैंने अपने बताया था फाइल का वर्गीकरण पढ़ा था। फाइल के भागों में पहले बात की थी। अपनी फाइल की मैंने बताई थी डायग्राम चित्र में। तो ये होती है अपनी फाइल। दोबारा दिखा रहा हूँ मैं एक बार। ये अपनी फाइल मैंने भागों के नाम बताए थे। ये अपना पॉइंट भाग है, ये अपना साइड है, ये एज भाग जो दांते कटे थे वो एज भाग होता है। और लेंथ, फाइल लेंथ कहाँ से कहलाती है? जो मन पॉइंट और हिल के बीच की दूरी फाइल की लंबाई कहलाती है। जो टैंक भाग होता है वो नुकीला भाग होता है, उसे टैंक बोलते हैं। और शोल्डर भाग वो होता है हिल वाला, जो गोले भाग होता है वो शोल्डर कहलाता है। और फेरियल भाग होता है हैंडल का, जो हैंडल के ऊपर एक रिंग छल्ला बना होता है उसे फेरियल भाग होते हैं। तो अपने ये तो बात अपने पहले चर्चा की थी इसके बारे में। तो अपने आज फाइल का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अपने फाइल का वर्गीकरण पढ़ा था अपने, एक चैप्टर बाकी रहेगा थोड़ा बहुत। एक निडल फाइल का रहेगा अपना। जैसे शेप ऑफ फाइल, लंबाई मतलब आकृति के आधार पर फाइलें मतलब पढ़ी थी अपने। जो अपने फ्लैट फाइल पढ़ लिया, हैंड फाइल्स, ट्रायंगुलर फाइल्स, राउंड फाइल्स, हाफ राउंड फाइल्स, मील फाइल्स। तो ये अपने पढ़ा था उस दिन। आज अपने पढ़ेंगे निडल फाइल्स। निडल फाइल्स क्या होता है? निडल फाइल्स मतलब सुई के समान रेतियां होती है, जो मतलब बहुत बारीक कार्यों को करने के लिए काम में दी जाती है। जैसे मान लो चाबी बनाना है, कोई छोटी मोटी कोई वस्तुओं को फाइलिंग करनी है, उसके ऊपर फाइलिंग करना, तो वहां पे ये फाइलें काम लेता है। एक फाइल मतलब बॉक्स होता है फाइल का, जिसमें दिखा रहा हूँ डायग्राम में, आप चित्र में दिखा रहा हूँ। ये अपना बॉक्स होता है फाइल का। इसमें 12 सेट होते हैं फाइल में, जो अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे ट्रायंगुलर की त्रिभुजा कर सकते हो रेतने के लिए ट्रायंगुलर फाइल, फ्लैट फाइल, हाफ राउंड, फ्लैट, स्मूथ, ये सारी ये 12 फाइलों का एक सेट होता है। उसे बोलते हैं अपने निडल फाइल। इस फाइलों की साइज क्या होता है? 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर की लेंथ में ये उपलब्ध रहती है। तो ये होगी अपनी निडल फाइल्स। दूसरी फाइल होती है नाइफ एज फाइल, चाकूदार फाइल। होती फाइल के समान, जैसे मतलब चाकू के आकृति के समान ये फाइल होती है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? चाकू के समान होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट मतलब उसकी आकृति कैसा आकार होता है? मतलब चाकू के समान होता है उसका आकार। और एज उसका नुकीला भाग होता है। और इसके जो कटिंग एंगल होते हैं, कौन कितने डिग्री पर दांते कटे होते हैं इसमें? जो 10 डिग्री पर दांते कटे होते हैं। और जो 10 डिग्री पर वाले गुरुओं को काटने के लिए ये रेती काम में ली जाती है। उसे बोलते हैं अपने नाइफ एज फाइल। तो आगे अपने ये तो हो गया फाइल, शेप ऑफ फाइल के आधार पर, अपने आकृति के आधार पर फाइलें होगी पूरी। अब अपने पढ़ेंगे फाइलिंग। फाइलिंग क्या चीज है? किसी कार्यखंड पर पदार्थ को रेती द्वारा रगड़ कर हटाना, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अपने फाइलिंग क्रिया बोलते हैं। तो फाइलिंग 4 प्रकार की क्रिया होती है। ये पहली होती है अपनी स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग मतलब फाइलिंग, सीधी फाइलिंग करना, उसे बोलते हैं अपने स्ट्रेट फाइल। दूसरी होती है अपनी क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग क्या होती है? मतलब स्ट्रेट फाइलिंग को क्रॉस में करते हुए फाइलिंग करना, उसे बोलते हैं अपने क्रॉस फाइलिंग। तीसरी होती है अपनी ड्रॉप फाइलिंग। ड्रॉप फाइलिंग क्या होती है? मतलब जॉब की साइड में खड़ा रहकर फाइलिंग करना, ड्रॉ में करते फाइलिंग करना, उसे बोलते हैं ड्रॉप फाइलिंग। और करवट कट फाइलिंग मतलब विकर्ण में फाइल की साइड कोणों में, त्रिकोण कोणों में फाइलिंग करना, उसे बोलते हैं अपने करवट फाइलिंग। तो ये होगी 4 फाइलिंग मेथड विधियां होगी फाइलिंग की। तो ये तो फाइलिंग अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ेंगे अपने आज हैंड टूल्स के बारे में। पंच पढ़ेंगे अपने। पंच क्या चीज होता है? किसी कार्यखंड पर अपने डायमेंशन के अनुसार उसके ऊपर मार्किंग करना। जो मार्किंग करेंगे वो मार्किंग क्या होती है? एक अस्थायी मार्किंग होती है। उस मार्किंग को अपने परमानेंट करने के लिए या स्थायी करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करेंगे उसे बोलते हैं अपने पंच। तो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं पंच कैसा होता है। ये होता है अपना पंच। ये होता है पंच। इसके द्वारा अपने मार्किंग कर सकते हैं। ये आगे का पॉइंट भाग होता है और बीच की बॉडी कहलाती है। और जो पीछे का भाग होता है वो क्या कहलाता है? हेड भाग कहलाता है। जिसे अपने हैमर के द्वारा चोट लगाते हैं, इसके ऊपर चोट लगाते हैं, वो कहलाता है अपना हेड भाग। तो ये होता है अपना पंच। ये किस धातु का बना होता है? ये होता है अपना हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का ये बनाया जाता है। तो ये हो गया अपने पंच। तो ये पंच भी कई प्रकार के होते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है षटभुजाकार या अष्टभुजाकार होती है। तो ये पहला होगा अपना सेंटर पंच, दूसरा है अपना डॉट पंच, तीसरा है अपना पिक पंच, चौथा है पिन पंच, बेल पंच, ऑटोमेटिक सेंटर पंच, सॉलिड पंच, होलो पंच, लेटर पंच। ये सारे क्या है? पंच के प्रकार हैं। तो पहला है अपने पढ़ेंगे सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या होता है? मान लो ये अपना सेंटर पंच है। ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके द्वारा मतलब पॉइंट का जो एंगल होता है वो होता है अपना 90 डिग्री का। ये पॉइंट एंगल होते हैं। इससे ये क्या होता है? अपना पॉइंट एंगल, जो कोण होता है पॉइंट का, वो होता है अपना 90 डिग्री का। तो ये कहाँ पे काम आता है? जहां पर अपने को गहराई में मतलब मार्किंग करनी होती है, वहां पर ये सेंटर सामान्य कार्यों को करने के लिए लैब में सेंटर पंच का काम लिया जाता है। मतलब इस पंच की लंबाई 100 mm होती है और इसका उपयोग सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए
के लिए काम में लेते हैं। तो ये हो गया अपना सेंटर पंच। दूसरा अपना डॉट पंच। डॉट पंच होता है अपना, ये होता है अपना डॉट पंच। इसमें क्या होता है, डॉट पंच मतलब एक डॉट होता है, मतलब लगा हुआ डॉट होता है, इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है, और आगे का पॉइंट भाग होता है वो पीछे वाली बॉडी होती है, जिसके ऊपर अपने जो पकड़ते हैं इसके ऊपर नर्लिंग की होती है, जिसे मान लो स्लिप नहीं उसके, और उसकी पकड़ मजबूती से बन सके, इसलिए इसकी नर्लिंग, बॉडी पर नर्लिंग बनाई जाती है। और पीछे भाग बॉडी इसकी मतलब हेड भाग होता है, जिसके अपने ऊपर थ्रू द्वारा चोट लगाई जाती है। तो ये हो गया अपना डॉट पंच। इस पंच की मतलब आकृति भी वो सेम होती है, षटभुजाकार अष्टभुजाकार होती है। और इस पॉइंट का गहरा, इसके द्वारा बनाया गया पॉइंट क्या होता है, गहरा और कम व्यास का बनाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, जहां पर रेडियस या चाप, रेडियस पर मार्किंग करनी होती है, वहां पर इसके द्वारा चोट मार्किंग की जाती है, उसे बोलते हैं डॉट पंच। फिर है अपना प्रिक पंच। प्रिक पंच क्या होता है, प्रिक में मतलब उसका एंगल में दोनों सेंटर पंच और प्रिक पंच क्या अंतर होता है। सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री होता है और इसका कोण 60 डिग्री होता है, या फिर 30 डिग्री 30 डिग्री होता है। दो एंगल होते हैं इसमें प्रिक पंच में, 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री वाले का कहाँ पे यूज करेंगे अपने, वहाँ जहाँ पर डिवाइडर की टांगों को सेट करना होता है वहाँ पर ये पंच लगाया जाता है। और डिवाइडर की टांगों को जैसे कंपास को सेट करना होता है जो भी सतह पर, वहाँ पर पंच लगाकर इस कंपास की मतलब कंपास की लेग को सेट किया जाता है, जहाँ ये 30 डिग्री वाला। और 60 डिग्री का काम पे काम करेंगे जहाँ पर मार्किंग को स्पष्ट दिखाई देने के लिए यहाँ पर चोट मारकर मार्किंग करने के लिए 60 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु पर काम करेंगे, ये एल्यूमिनियम है, पीतल है, कॉपर है, उसके ऊपर अपने ये प्रिक पंच का यूज किया जाता है। फिर अपना पिन पंच। पिन पंच क्या होता है, मान लो कोई भी रिवेट को टूटी हुई, किसी जोब की सतह पर रिवेट टूटी हुई, उसको निकालने के लिए अपने ये होता है अपना पिन पंच। जिस रिवेट जोब के अंदर टूटी हुई है उसको निकालने के लिए ये पिन पंच का उपयोग किया जाता है। डबल पिन या पिन पंच को निकालने के लिए काम में लेते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है, 100 mm 200 mm तक ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं। और व्यास कितना होता है, 3 mm से लेकर 12 mm तक व्यास में ये उपलब्ध रहता है। फिर अपना ऑटोमेटिक सेंटर पंच। ऑटोमेटिक सेंटर पंच क्या होता है, ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है जिसमें बिना चोट लगाए अपने को मार्किंग करनी होती है, उसे बोलते हैं अपने ऑटोमेटिक सेंटर पंच। ये एक स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है। ये स्प्रिंग स्टील का एक ब्लॉक होता है, इस पंच के हैमर से चोट नहीं लगाई जाती है। इसका पॉइंट कोण 60 डिग्री का या 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का होता है। और किसकी सहायता से काम करता है, ये स्प्रिंग की सहायता से ये कार्य करता है। इसका उपयोग फाइन तथा सही मार्किंग करने के लिए, मतलब फाइन मतलब एकदम बिल्कुल बारीक मार्किंग करनी होती है, वहां पर ये ऑटोमेटिक सेंटर पंच काम में लेते हैं। फिर ये अपना सॉलिड पंच। सॉलिड पंच क्या होता है, मतलब पतली सीटों पर मार्किंग करने के लिए अपने को सॉलिड पंच का प्रयोग। पतली सीट्स, जैसे मान लो पतली सीट या ब्लैक स्मिथी में अपने को छिद्र निकालना होता है, वहां पर ये सॉलिड पंच का उपयोग किया जाता है। फिर अपना होलो पंच। होलो पंच मतलब एक खोखला पंच होता है, उसके द्वारा अपने कोई सीट्स या पतली प्लास्टिक में अपने को छिद्र निकालना, वहां पर ये होलो पंच का प्रयोग किया जाता है। ये कितनी साइज में होते हैं, ये 1.5 mm ये व्यास में होते हैं, 1.5 mm से लेकर 13 mm तक इस साइज में उपलब्ध रहते हैं। इसका उपयोग रबड़ की सीट, चमड़े की सीट, कोई प्लास्टिक में सुराख करना है, वहां पर ये होलो पंच का प्रयोग किया जाता है। फिर अपना वेड पंच। वेड पंच क्या होता है, ये होलो पंच के समान ही होता है। इसका उपयोग बड़े व्यास के छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। कोई बड़ा छेद निकालना है अपना को, बड़ा सुराख बनाने के लिए ये वेड पंच काम में लिए जाते हैं। इस पंच के द्वारा कटिंग छिद्र और पुश रोड की सहायता से छिद्र को खराब पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। जहाँ पर आपने पदार्थ जोब के अंदर पदार्थ खराब है उसको बाहर कटिंग करना है, उसको काटने के लिए ये वेड पंच काम में लिए जाते हैं। फिर अपने लेटर पंच और नंबर पंच। लेटर पंच क्या होता है, लेटर मतलब अपने ABCD के A से लेकर Z अक्षरों में बना हुआ एक सेट होता है, मतलब 26 अक्षरों का एक सेट होता है, जैसे A से लेकर Z अक्षरों का। जैसे A का व्यास 5.9 mm होता है और Z का व्यास 10.40 mm होता है। ये 26 अक्षरों का एक सेट होता है, उसे बोलते हैं अपने लेटर पंच। फिर होता है नंबर पंच। नंबर पंच क्या होता है, जैसे मान लो नंबर में 1 से लेकर 80 नंबर तक ये साइज में उपलब्ध रहता है, उसे बोलते हैं अपने नंबर पंच। तो ये हो गया अपना पंच के बारे में। फिर अपने आप आज पढ़ेंगे अपने हैमर्स, हथौड़े के बारे में पढ़ेंगे। हैमर्स क्या चीज़ है, जिसके द्वारा अपना किसी भी धातु को
चोट मारकर कटिंग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अपने हैमर्स। तो हैमर्स के बारे में वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला हैंड टूल्स है। इसका उपयोग कील को ठोकने, रिवेट लगाने या कोई पार्ट को मोड़ने, बेंड करने या सीधा करने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। जैसे फोर्जिंग है, चिपिंग है, रिवेटिंग है, ये सारी ऑपरेशन प्रक्रियाएं हैमर की सहायता से कर सकते हैं। ये है अपना हैमर्स। तो हैमर्स में इसके भाग पढ़ेंगे अपने, कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो पहला भाग होता है अपना फेस भाग, जिसे बोलते हैं चपटा भाग होता है, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, फेस भाग बोलते हैं। और दूसरा भाग होता है फेस के सामने का भाग होता है, जिसे बोलते हैं अपने पिन भाग। फेस और पिन को क्या करें, हार्ड और टेम्पर करके इसके द्वारा, इसकी सहायता से अपना चोट लगाई जाती है। इसको क्या करता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है, कठोर किया जाता है। और जो बीच वाला भाग होता है वो अपना होता है जिसे पोस्ट भाग बोलते हैं। और बीच वाला पोस्ट भाग होता है। और बीच में जो अपने हैंडल लगाते हैं, जो एक छिद्र भाग बना होता है, ये अपना छिद्र भाग होता है, इसके अंदर हैंडल लगाया जाता है, उसे बोलते हैं आई होल भाग। ये होता है अपना आई होल भाग। इसकी सहायता से अपना आई होल भाग को कैसे वर्ताकार नहीं बनाया जाता, इसको अपने अंडाकार बनाया जाता है। जैसे मान लो हैंडल को निकलने से बचा सके, उसे इसके लिए अपने इसको अर्धवर्ताकार मतलब अंडाकार बनाया जाता है आई होल को। ये सॉफ्ट भाग होता है आई होल। और बाकी हार्ड फेस और पिन भाग को कठोरीकृत बनाया जाता है। और बीच वाला भाग एक चिक भाग होता है, चिक भाग को भी सॉफ्ट रखा जाता है। ये फेस और बॉडी के बीच का भाग होता है, उसे बोलते हैं अपने चिक भाग। और पीछे का अपने जो हैंडल लगा है, ये पकड़ते हैं हैंडल हथौड़े को, इसे बोलते हैं अपने हैंडल। तो ये हो गया अपने हैमर के भाग। तो हैमर भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में आपने बात की थी। ये सारे भाग है हैमर के, फेस है, पिन है, चिक है, आई होल है, हैंडल है, ये सारी क्या हो गए, हैंडल हथौड़े के भाग हो गए हैं। हथौड़े के भागों के बारे में आपने अभी मैंने बताया था। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैमर, हैमर के प्रकार। हैमर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। तो हैमर के प्रकार निम्न है। पहला है अपना हैंड हैमर। हैंड हैमर मतलब सामान्य कार्यों को करने के लिए, जैसे ऐसा ही होता है अपना, ये होता है क्या होता है, हैंड हैमर। इसे बोलते हैं अपने हैंड हैमर। ये हल्के कार्यों को करने के लिए काम लेते हैं। इसका वजन कितना होता है, 0.125 ग्राम से लेके 1.5 kg तक होता है। इसका हथौड़े का जो वजन होता है वो 0.125 kg से लेकर 1.5 1.5 किलो तक होता है। ये सामान्य कार्यों के लिए मार्किंग करने के लिए ये हैमर सफिशियंट है। और इसमें क्या होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से लेके, जो हैंडल की लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर लेके 35 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। और इसके फेस और पिन भाग को मैंने बताया था कठोरीकृत किया जाता है। और बीच वाले भाग को पोस्ट भाग कहते हैं। तो ये हो गया अपना हैंड हैमर। ये किस धातु का बना होता है, ये जो हथौड़ा होता है हैंड हैमर, ये किस धातु का बना, ये होता है ड्रॉप फोर्जड कार्बन स्टील या फिर कास्ट स्टील का बनाया जाता है। तो ये भी दो हैंड हैमर दो भी प्रकार के होते हैं। हैंड हैमर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है बॉल पिन हैमर, दूसरा है क्रॉस पिन हैमर, तीसरा है अपना स्ट्रेट पिन हैमर। तो पहले अपने बात करेंगे बॉल पिन हैमर के बारे में। बॉल पिन हैमर मतलब जिसकी पिन भाग है वो बॉल के समान आकार में होता है, उसे बोलते हैं अपने बॉल पिन हैमर। तो इस हथौड़े का पिन भाग बॉल के समान होता है, जबकि फेस भाग को चपटा बनाया जाता है। इसका उपयोग मार्किंग करने के लिए या चिपिंग करने के लिए या हल्की चोट लगाने के लिए इसको काम में लेते हैं, या रिविट का हेड बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसे बोलते हैं अपने बॉल पिन हैमर। दूसरा अपना क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर मतलब जिसका पिन भाग है, केवल फर्क इतना बॉल पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर में फर्क इतना है कि जो पिन भाग है वो हैंडल के क्रॉस में बना होता है, उसे बोलते हैं अपने क्रॉस पिन हैमर। ये कहाँ पे काम लिया जाता है, ये शीट के किनारों को सीधा करने के लिए क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। फिर अपना स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर अपना ये होता है स्ट्रेट पिन हैमर, जैसे मान लो पिन भाग होता है वो हैंडल के समांतर बनाया जाता है, और जो फेस भाग है वो चपटा बनाया जाता है, और बाकी सब भाग समान होते हैं, उसे बोलते हैं अपने स्ट्रेट पिन हैमर। फिर अपना क्लो पिन हैमर। क्लो पिन हैमर मतलब क्लो नाम से पता चलता है, इसका जो पिन भाग होता है वो आगे से मतलब आकृति आगे से गोल आकार में बनाया जाता है, तीखा आकार में, जैसे मतलब कीलों को निकालने के लिए ये क्लो पिन हैमर काम में लिया। कील और कोई भी धातु पर कील को निकालने के लिए ये थोड़े काम में लिए जाते हैं, उससे बोलते हैं अपने क्लो पिन हैमर। तो ये हो गया अपना हथौड़ा। थैंक यू।